हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। बीसीसीएलई 2026 का रिजल्ट आ गया। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आ गया, सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आ गया, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर मॉपअप राउंड कब होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि पूरे पूरे चांसेस है कि मॉपअप राउंड होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेट होता है। अगर आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हैं तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्या हमें मॉपअप राउंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बहुत सारे सवाल है आप लोगों के दिमाग में। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप सभी बच्चों को इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज तो मॉपअप राउंड का नोटिस अभी आया नहीं है। जब मॉपअप राउंड का नोटिस आएगा उसके साथ ही आपके पास में वैकेंट सीट की इंफॉर्मेशन भी आएगी कि बीईयू के अंदर जो लेटरल एंट्री के माध्यम से एडमिशन होने थे उन एडमिशंस में अब कितनी सीट्स बची है। ज्यादातर मैं आपको बताऊं कि जो प्राइम सीट्स होती है, मतलब जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीएसई वाली सीट्स होती है ना, उसमें से कुछ ही सीट बचती है, मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो जाती है। जो ये थोड़ा सा नीचे वाली सीट होती है वो अवेलेबल रह जाती है वहां पे। अब आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप किस कैटेगरी में आते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उस कैटेगरी को पहचान पा रहे हैं तो आप अपने ऊपर ये डिसीजन ले पाएंगे कि आप उसमें जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो मॉपअप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वो बच्चा जिसको सेकंड राउंड के अंदर सीट तो मिल गया लेकिन वो उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, इवन अगर उसने एडमिशन ले भी रखा है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप मॉपअप का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जब आप मॉपअप का हिस्सा बनेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पहले आपको सीट मिली है वो सीट कंफर्म नहीं रहेगी। अब मॉपअप में जो आपको सीट मिलने वाली है उसी सीट को आपको फाइनल करना होगा। तो पहले तो ये बच्चे हैं जो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला और सेकंड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, वो डेफिनेटली मॉपअप में जा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी वो बच्चे जिनका किसी कारणवश सीट कैंसिल कर दिया गया। मान लीजिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स सामने पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका नहीं हो पाया और उनकी सीट को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। तो अब वो मॉपअप में वापस बैठ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस बार पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि यहां पर अगर डीवी कैंसिल हो तो फिर आपके पास में कोई और मौका नहीं होगा। चौथी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो काउंसलिंग में पार्ट लेना ही भूल गए थे। सर हम तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट यानी पहली काउंसलिंग के अंदर जब रजिस्ट्रेशन होता है तब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो सेकंड राउंड का आप पार्ट नहीं बन पाते हैं। लेकिन मॉपअप उनके लिए एक आखिरी और दूसरा मौका होता है जिसमें वो मॉपअप में बैठकर कहीं ना कहीं अगर उनके पास में अच्छी रैंक है तो अच्छे कॉलेज तक जा सकते हैं, जो सीट्स बची है उनमें से। तो ये सभी बच्चे हैं जो मॉपअप का पार्ट बन सकते हैं। आप सभी बच्चों को पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। जल्दी ही बीसीसी बोर्ड बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉपअप से जुड़ा नोटिस देगा, और जैसे ही वो नोटिस देगा मैं आप लोगों के सामने वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी सीट्स बची है, जिससे कि आप लोगों को मॉपअप के लिए बेहतर गाइडेंस मिल सके। लास्ट टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था, काफी लेट नोटिस आया था, पर नोटिस आया था और उसके बाद मॉपअप भी हुआ था। अगर मान लीजिए फिर भी मॉपअप को लेकर आप लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि सर क्या मुझे सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो मैं बता रहा हूं कि ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि मॉपअप में अब सीट बची कितनी है। और जब तक बीसीसी बोर्ड इस बात की क्लेरिफिकेशन नहीं देगा कि कितनी सीट्स बची है, तब तक इस बात का डिसीजन लेना कि आपका सिलेक्शन या आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा वो बहुत ही बेवकूफी भरा डिसीजन होगा। क्योंकि बिना इस इंफॉर्मेशन की कितनी सीट्स बची है कैसे कोई ये बता सकता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जब नोटिस आएगा उसके बाद में ये कंक्लूजन लिया जाता है कि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बच्चे जिनको सीट मिल गया है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चे इजी प्रेप के साथ में अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी में लग भी गए होंगे। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं कि इजी प्रेप पर आप सभी बच्चों के थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के साथ में तैयारी शुरू हुई है। कंटेंट की एक झलक आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो बच्चे जिनको कॉलेज मिल गया है और अगर अभी तक आपने इजी प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके थर्ड सेमेस्टर बीटेक थर्ड सेमेस्टर के उम्मीद बैच में एनरोलमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी बच्चे आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको उम्मीद बैच मिल जाएगा जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। उसमें लाइव क्लास चल रही है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, साथ ही आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको इस बात को भी समझना होगा कि इस बैच के साथ आपको एग्जाम बूस्टर बैच,
वीवीआई क्वेश्चंस और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलेगा अगर आप शुरू के 500 बच्चों में आ जाते हैं तो। आपको साथ ही अभी एनरोलमेंट करने का एक और बेनिफिट मिलेगा कि 2,999 रुपए का ये जो बैच है ये आपको अभी 1,999 रुपए में मिल रहा है। साथ ही 4,999 का जो कॉम्बो बैच है थर्ड प्लस फोर्थ का, ये आपको अभी 3,499 रुपए में मिल रहा है। इसकी वैलिडिटी फोर्थ सेमेस्टर तक होगी। अगर आप थर्ड टू सिक्स सेमेस्टर का बैच ले लेते हैं तो 9,999 रुपए का बैच सिर्फ 5,999 रुपए में आपको मिल रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बच्चे तो आप 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही वो बच्चे जो बीसीसी एलई 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके भी लाइव बैचेस एप्लीकेशन पर शुरू हो गए, तो आज ही डाउनलोड कीजिए इजी प्रेप एप्लीकेशन। अगर आप बीईयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आपको हमारे नए चैनल इजी प्रेप सेमेस्टर को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप सभी बच्चों तक बीईयू की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन समय पर पहुंच सके। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।